करना चाहूंगा नायरा को। मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ रजत दलाल को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और फाइनली अब हम लोग आ गए हैं आज के वीडियो के बारे में चर्चा करने के लिए। तो फाइनली बिग बॉस के दिन की शुरुआत हो चुकी है और डिस्कस ये करना है कि आज हुआ क्या और किन किन मुद्दों पे ज़्यादातर पूरा दिन में चर्चा रहा। तो फर्स्ट मुद्दा ये है कि जैसे ही दिन की शुरुआत होती है, अच्छे खासे सब कोई हंसी मजाक के माहौल में रहते हैं, तब तक ले बिग बॉस द्वारा एक टास्क दिया जाता है। वो भी थोड़ा सा कटाक्ष के रूप में इसको भी बिग बॉस लेते हैं, घर वालों को भी मौज मस्ती के तरीके पे ही वो भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा है। पिछले वीकेंड के बार में थोड़ा सलमान खान भी जब वीकेंड के बार में आए थे तो उन्होंने ऑलरेडी टोटल मतलब मेंबर के सामने एक बात कही थी कि विवियन तो ऑलरेडी कलर्स चैनल का भाई फेवरेट है, ठीक है। जो ये बात सलमान खान की मतलब अदर मेंबर को अच्छी नहीं लगी। घर से जो आउट भी हुए थे उन लोगों का भी ये स्टेटमेंट था कि भाई जब सलमान खान ही ये बात बोल रहे हैं तो ऑलरेडी वो हम लोग का मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है, और ये बात घर में चर्चा का विषय बन गया था। अब इसमें मुद्दा मेन ये था कि ये चर्चा इतना बढ़ते जा रहा था, तो बिग बॉस ने सोचा चलो इस पर हम घर की फिरकी ले लेते हैं भाई। तो अब मेन मुद्दा क्या आ गया कि बिग बॉस बोले कि चलो भाई, तो उन्होंने एक टास्क दे दिया पूरे घर वालों को कि आप पूरे घर वालों को ये डिसाइड करना है कि घर का लाडला या लाडली कौन है। यानी बिग बॉस की नज़र में तो विवियन है, ये घर वालों का मानना था। तो घर वाले बिग बॉस ने घर वालों से मजा लेते हुए बोल दिया कि अब आप लोग डिसाइड करिए कि घर के नज़र में लाडला कौन है और लाडली कौन है। अच्छा, इसके पहले तक ले बिग बॉस ने कोई भी बात जाहिर नहीं किया था कि उसके आगे का प्रोसेस क्या होना है, बस ये बात बोले और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो फाइनली घर के टोटल कोई के सहमति से उसके बाद आपसी सहमति चालू हुई। सब कोई अपना अपना पक्ष रखना चालू किया कि भाई हमको उपाधि दीजिए आप या हमको दीजिए लाडला लाडली का। फाइनली लेकिन थोड़े देर बाद यानी कुछ टाइम के डिस्कशन के बाद श्रुतिका को डिसाइड किया गया घर की लाडली के रूप में, क्योंकि लड़की थी और तो चुनी गई तो उसको लाडली का उपाधि दिया गया, और लड़का में कोई चुना जाता तो उसको लाडला का उपाधि दिया जाता। तो फाइनली लाडली के रूप में डिसाइड हो गई श्रुतिका। अब आती है गेम में ट्विस्ट, यानी जो बिग बॉस के घर में अक्सर होता है कि भाई मेंबर्स को पता नहीं होता है और बिग बॉस कब कौन सा गेम खेल जाए ये कोई नहीं जानता भाई सबसे भाई। अब यहाँ आ गया बिग बॉस ने मजे मजे में सबकी ले ली क्लास, यानी लाडली चुनी गई श्रुतिका। अब यहाँ से चलता है बिग बॉस का गेम। तो चलिए मेन गेम क्या था वो बात करते हैं। अब बिग बॉस का कहना ये था कि फाइनली जब श्रुतिका घर की लाडली चुनी गई तो बिग बॉस ने श्रुतिका के हाथ में ही इस बार की नॉमिनेशन प्रक्रिया का कंट्रोल दे दिया। नॉमिनेशंस कंट्रोल करेंगी आज के। यहाँ आ गया भाई गेम में ट्विस्ट, क्योंकि ऑलरेडी पहले क्या होता था कि मतलब बिग बॉस द्वारा जो मेंबर ऑलरेडी नॉमिनेटेड हो गया एक दो कारण से या फिर नहीं है तो भाई हर मेंबर को राइट दिया जाता था कि आप नॉमिनेट करिए, आप नॉमिनेट करिए। लेकिन इस बार नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए श्रुतिका को दे दिया गया और टोटल कोई को बुलाया गया एक्टिविटी रूम में। बिग बॉस के आदेश के अनुसार सब कोई पहुंच गया एक्टिविटी रूम में। एक्टिविटी रूम में ये निर्देश दिया गया बिग बॉस द्वारा, वहाँ एक जीनी चेयर बनाया गया था जिसमें जो जिन के रूप में यानी लाडली जो हमारी थी श्रुतिका, उनको बैठना था वहाँ पे। अब उनको ये राइट दिया गया कि ये एक्टिविटी कंट्रोल करेंगी नॉमिनेशन। लेकिन इसमें बिग बॉस द्वारा एक मतलब कंट्रोल नियम लगा दिया गया, जो कि ये था कि श्रुतिका को किन्हीं 4 मेंबर को मना करना है कि आपको वोटिंग का अधिकार नहीं है। किन्हीं 4 मेंबर को सिर्फ ये बोलना है कि आप सिर्फ एक आदमी को नॉमिनेट कर सकते हैं, और 4 मेंबर जो कि 2 आदमी को नॉमिनेट कर सकते हैं, और 4 ऐसे मेंबर को चूज करना है जो कि 3 आदमी को नॉमिनेट करते हैं। टोटल 16 आदमी हो गए और चारों को इस कैटेगरी में बांटना था, और ये अधिकार हो गया श्रुतिका के पास यानी घर की लाडली के पास। अब यहाँ श्रुतिका को बिग बॉस फंसा दिए, लेकिन फिर भी गेम को आगे रन करना था तो इस कारण से टास्क होता है। श्रुतिका ने अपने अपने हिसाब से सब कोई को भाई कंट्रोल हाथ में दिया, उस हिसाब से सब कोई का नॉमिनेशन प्रक्रिया किया गया। नॉमिनेशन हुआ, उसमें बिग बॉस द्वारा ये कहा गया था कि जिसको भी ज़्यादा वोट मिलेगा यानी नॉमिनेशन में जिसका ज़्यादा नाम आएगा उनको अगले इस वीकेंड के बार के लिए यानी घर से बाहर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया जाएगा। मैं नॉमिनेट करना चाहूंगा नायरा को। मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ रजत दलाल मेरा को। एक नाम है करणवीर, मेरा नाम है अविनाश है। मेजर तो फाइनली घर के टोटल जन के सहमति से और श्रुतिका द्वारा दिया गया मतलब पावर के हिसाब से घर में नॉमिनेट हो गए टोटल 5 जन। अविनाश, नायरा, रजत, मुस्कान और विवियन, ये 5 जन हो गए नॉमिनेट।
अब इसमें यहाँ क्या हो गया कि जैसे ही शहजादा को पावर दिया गया नॉमिनेशन के लिए, शहजादा को 2 नाम चुनने थे, जिसमें से उन्होंने एक नाम चुना रजत दलाल का, और रजत दलाल पे एलिगेशन ये लगाया, नॉमिनेट करना चाहता हूं रजत दलाल को। ये किसी का भी कैरेक्टर ये असैसिनेशन कैरेक्टर एसिसिनेशन करते हैं, यानी कैरेक्टर डिसाइड करते हैं लड़कियों के प्रति। रजत दलाल भाई वहाँ तो सुन लिया क्योंकि अभी एक्टिविटी क्रिया चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये बम फूटेगा जरूर, क्योंकि रजत का कहना ये था कि ये लड़का मेरे कैरेक्टर एसिनेशन पर कैसे क्वेश्चन लगा सकता है, जबकि मैंने किसी को ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और शहजादा का कहना था कि ये हर बार कुछ ना कुछ लेके हमको टॉन्ट करते रहता है, कैरेक्टर एसिनेशन लड़की लोगों के लिए। जबकि भाई रजत में ऐसा है नहीं, जहाँ तक हम भी वॉच कर रहे हैं और आप लोग भी देख रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि रजत ऐसा कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमको भी पता लगेगा और हम भी इस चीज़ को देखेंगे कि कहाँ भाई रजत गलत है और कहाँ कौन सही है, शहजादा सही है, रजत सही है। अब आते हैं रजत वाले मुद्दे पर। रजत जैसे ही एक्टिविटी रूम से बाहर निकलता है, भाई शहजादे और रजत में तू में हो जाती है, क्योंकि शहजादे रजत का एक बात नहीं समझ पाता है। एक्चुअली रजत अंदर में ये बात बोलता है कि तू बाहर निकल, मैं बताता हूँ। यानी उसके कहने का मतलब ये था कि तू एक्टिविटी रूम से बाहर निकल, तब मैं तेरे को बताता हूँ। अभी एक्टिविटी रूम में ऑलरेडी मतलब टास्क चल रहा है, तो उसमें क्या बोलना है। ये रजत का ओपिनियन था। शहजादे को लगा कि वो बात कर रहा है कि घर के बाहर निकल तब मैं तेरे को बताता हूँ, यानी आउट ऑफ बिग बॉस हाउस आफ्टर शो। उसको लगा कि वो थ्रेट दे रहा है उसको, तो उसने भी बोल दिया कि मैं भी बहुत सारे आदमी को जानता हूँ, तेरी एक कॉल आ जाएगी तो भाई फट के 4 हो जाएगी तेरी। इस तरीके का स्टेटमेंट था भाई। बिग बॉस में उसको बीप कर दिया गया, या खुल के नहीं बोला गया, क्योंकि गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा हुआ था। और भाई इस सब में अपना रजत भाई ऑलरेडी आ गया, लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि अभी बाहर का रजत और अंदर के रजत में बहुत फ़र्क है। बाहर के रजत का वीडियो उठा करके देख लीजिए भाई, वो अच्छा बंदा अच्छों की क्लास लगा देता है और फाड़ देता है, लेकिन वो क्लास चल रहा है भाई। अभी बिग बॉस के हाउस में है, वो बंदा अपने आप में बहुत कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल। उसका गुस्सा हो, एरोगेंस हो, कुछ भी हो, बहुत कंट्रोल में है। ये मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको। अब आते हैं कि बाहर आते ही इन लोगों की लड़ाई होगी बहुत भयंकर स्टार्ट, जबकि रजत ये कन्फेस करके बाद में ये बोला भी कि देख भाई मेरे कहने का मतलब बाहर मतलब एक्टिविटी रूम के बाहर। तो उसने लगा कि मेरे को ये नहीं लगा, तो रजत ने भी ये धमकी दे दी कि सुन भाई, जो बात रही तू बाहर पारने की बात जो कर रहा है तो तू मिल लियो मेरे को बाहर। और उसने मजाक में ही सिद्धार्थ वाला हमको बात याद आ गई पिछले सीजन, इसके पहले वाले सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी मैं यहाँ किसी से रिलेशन जमाने नहीं आया हूँ, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ो, नहीं उखाड़ना नहीं उखाड़ो। ये बात भाई मेरे को पिंच करे। वैसे ही रजत दलाल आए और सबके बाद अभी तक बहुत कुछ नहीं हुआ था, इसके साथ हो जाएगा आफ्टर दिस शो। ये जो शहजादा है, आप सबको टच में रहना सोशल मीडिया को, और ये हमको जहां मिलेगा वहां हम इसे वेट करें। ये स्टेटमेंट एकदम मैच करती है बाहर के रजत दलाल से और अंदर के रजत दलाल से, क्योंकि रजत दलाल बाहर में भी भाई ऐसा ही है और उससे लोग घर में पंगा ले रहे हैं, तो सेफ नहीं है। लेकिन वो बंदा गेम के हिसाब से एकदम परफेक्ट जा रहा है, ये मेरा ओपिनियन है। कहीं भी बंदा क्वेश्चन ही राइज करता है, उसको जहाँ लगे कि गलत है तो गलत है, जहाँ लगे सही है तो सही है। अगर उसको लग गया कि लड़की हो या लड़का हो गलत है तो है, वो हर मुद्दे पे बात करता है और हर मुद्दे, ये नहीं है कि बिना मतलब का ही टांगा रहता है, ऐसा कुछ नहीं। इस बात को सलमान खान भी वीकेंड के वार पे अप्रिशिएट कर चुके हैं। ये बंदा कुछ भी वो मुंह पे बोलता है, बाकी के घर वालों में ऐसा नहीं है। बाकी सब कोई सॉफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं, भाई 2 मेंबर तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, ताकि वो टीम में हम बचे रहें, सेफ लाइफ रहे। तो ये गेम ऐसा बिग बॉस में होता नहीं है। इन लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिग बॉस ये गेम है ही नहीं। जो बंदा दिखेगा वही आगे तक जाएगा, वही आगे तक बिकेगा। बिग बॉस गेम ये है। और जो जितना कंट्रोवर्सी में रह गया, अभी मैं गारंटी देता हूं कि अविनाश को आप लिख करके ले लीजिए, वो लड़का अभी बहुत आगे जाए। इधर 2-3 वीक में तो आउट होना नहीं है, ये बात का तो मैं लिखित गारंटी देता हूँ, क्योंकि सब कोई उस पर पड़े हुए हैं। और हमको याद आ जाता है वो सीजन गौतम गुलाटी वाला, सीजन 6 था शायद, वो गौतम गुलाटी का सीजन। भाई पूरा घर उसके अगेंस्ट था, वो लड़का विनर बना था, गौतम गुलाटी भाई विनर हुआ था। मतलब ऐसा कोई वीक नहीं था जिसमें वो नॉमिनेट नहीं हुआ था, और हर वीक में उसने से वो बचा भी था और लास्ट में जाके वो विनर हुआ था। तो भाई ये बिग बॉस का एक फॉर्मेट ही है कि अगर आप दिखोगे तो बचोगे, नहीं दिखोगे तो नहीं बचोगे।
ये सब बीच में मतलब सॉफ्ट कॉर्नर खेलने से कुछ होना जाना है नहीं, वोटिंग में आखिर आप बाहर हो ही जाओ। तो फाइनली दोस्तों पूरे दिन का शेड्यूल रहा यही, घर में कोहराम मचा, ये मचा, नॉमिनेशन टास्क हुआ और फाइनली टास्क में 5 आदमी नॉमिनेट होकर के बाहर निकले। अब देखना यह है कि वीकेंड के वार के दिन सलमान खान आते हैं और किसको उठा करके अपने कंधे पर ले जाते हैं घर से बेघर। अब कंधे पर तो ले नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि वो सलमान खान है, अब जैसे ही ले जाए वो उनकी मर्जी है भाई, लेकिन एक ना एक तो जाएगा ज़रूर, फाइनल है। लेकिन देखना ये है कि पांचों भी दमदार कंटेस्टेंट है, हो सकता है टास्क रद्द भी हो सकता है, बिग बॉस से कुछ भी कर सकते हैं। आई होप कि रद्द नहीं हो, एक ना एक आदमी को जाना पड़ेगा। तो इस बार का नॉमिनेशन एग्जिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए मेरे वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।